आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध स्टडी पॉइंट। आज आप लोगों का अनिरुद्ध स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आप लोगों को हम जो बताने वाले हैं वो क्लास 9th में जो एक्सरसाइज चल रही थी 10.3, ठीक, उसमें हमने कुछ थ्योरम्स आपको बता चुके हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज 10.3 है उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, 10.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 10.3 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बताते हैं जो पहला क्वेश्चन होगा इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है वो क्या पूछा है, ड्रॉ द डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्कल्स एंड हाउ मेनी पॉइंट्स एंड डज ईच पेयर हैव द इन अ कॉमन। यानी आप अलग अलग सर्कल्स के पेयर्स बनाइए और उसमें बताइए कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर इन अ कॉमन। तो उसमें कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन मिलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, पहला वो बनाते हैं सर्किल। तो एक तो ये ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा ये ले लेंगे, ठीक। तो इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश। तो इसमें क्या कोई कॉमन पॉइंट मिला? नहीं मिला। यार हम इनमें क्या कर देते हैं, आपस में कर दे। और दूसरी सर्कल्स में इसमें नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें तो दूसरे में देखो क्या होगा, जो दूसरा सर्कल बनाएंगे ये क्या रहेगा, इस तरीके का सर्कल बनाया और दूसरा जो सर्कल बनेगा वो बिल्कुल इससे अटैच बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट हमको मिल गया, क्या मिला, ये पॉइंट मिल गया, यानी ये इस पे कहीं। और इसका सेंटर क्या होगा, O, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, O डैश, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक हमको कॉमन पॉइंट मिल गया। तो वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट मिल, नो कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट। एंड नाउ थर्ड इज द सर्किल। तो जो थर्ड सर्किल बनेगा इसमें देखेंगे कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो ये एक सर्किल बना और दूसरा इसी से अटैच्ड, सर्किल बना। तो ये दो सर्किल्स बने। अब इन दोनों सर्किल में कौन सा कॉमन पॉइंट होगा, तो एक तो ये बना, ये मिला, और दूसरा ये मिला, ठीक है। तो दो हमको मिल गए। इसको क्या है, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन मिले, 2 पॉइंट्स कॉमन मिले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट्स कॉमन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉमन पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो आपको कितने मिलने वाले हैं, 2। कितने, 2। तो यहाँ पे जो आंसर था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। पहली बात तो हमने अलग अलग पेयर्स बना लिए, सर्कल्स के जोड़े, और उसमें हम चेक किए तो पहले वाले में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं मिला, दूसरे वाले में एक कॉमन पॉइंट्स मिला, और तीसरे वाले में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने मिल सकते हैं, 2। इसके अलावा और नहीं मिल सकते। तो हम जो यहाँ पे लाइन लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2। मैक्सिमम number of common point is 2। मैक्सिमम कॉमन नंबर ऑफ पॉइंट इज 2। तो कितने मिलने वाले हैं आपको, 2 मिलने वाले हैं। तो ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक। कौन सा क्वेश्चन था अभी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, अब हम 2 की बात करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 2 है तो उसमें हम देखेंगे तो किस तरीके से करना है। एंड सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, मान लेते हैं आपको एक कोई सर्किल दे दिया गया है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू द फाइंड इट्स सेंटर, और उस सर्किल से आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या है, सर्किल ले लिया, ये कोई सर्किल दे दिया गया। अब सर्किल में क्या करना है, आपको सेंटर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर लीजिए, एक कोई आर्क ले लीजिए, ठीक है, एक कोई आर्क ले लीजिए, मान लेते हैं ये आर्क ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये आर्क ले लिया, और ये पी क्यू
यहाँ पे हम इसको आर ले लेंगे, ठीक है। ये हमने आर्क ले लिया, ये कोई पी क्यू लिया, पी आर क्यू, या इस तरीके से ले सकते हो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये कोई आर्क ले ली गई। देन इसमें हम क्या करते हैं, पी को क्यू से मिला देते हैं और क्यू को आर से मिला देते हैं। ध्यान से देखते जाओ, इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, इस वाली पी क्यू का बाइसेक्ट कराना है। क्या कराना है, पी क्यू का बाइसेक्ट कराएंगे। तो जब इससे हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर कहीं यहाँ आर्क लगाएंगे और इससे हाफ से अधिक लेकर कहीं डिस्टेंस यहाँ आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं कट करेगा और जहाँ से कट करेगा उसको क्या करेंगे हम, डॉटेड लाइन इसको ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे। तो जब इसमें भी वही काम करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट कराएगा। ठीक, मान लेते हैं ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। और इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, कहीं पे यहाँ पे क्या करेगा, ये कट करेगा। ये क्या करेगा, कट करेगा दिस पॉइंट। तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे ओ। तो सेंटर ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल। ये काम कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो जो चीज़ें हमने किया है, जो भी चीज़ें हमने किया है उसको क्या करेंगे, हम पॉइंट्स में लिखेंगे। पहले पॉइंट्स में क्या किया वो लिख देना है, दूसरे पॉइंट्स दूसरे नंबर पे क्या किया, तीसरे नंबर पे क्या किया। तो इस तरीके से आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखोगे। क्या करोगे, जो जो चीज़ें आप करते जा रहे हो उसको फाइंड आउट करके लिखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड था। सेंटर प्राप्त करना समझ में आया। आप क्या करिए, कोई भी एक आर्क ले लीजिए, एनी आर्क, पी क्यू आर आर्क ले लिया। देन इसके बाद में पी क्यू और क्यू आर ये क्या है, कोड्स हैं, और कोड्स के क्या करेंगे, हम बाइसेक्ट कराएंगे। बाइसेक्ट का मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कराएंगे, इनको बाइसेक्ट करेंगे और जहाँ पे ये क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो क्या कहलाएगा, इट्स अ सेंटर कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। हेलो, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यदि ये क्या है, इसमें दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एनी 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट में भी बताया था कि जो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे मोर देन, वो कितने हो सकते हैं, 2। तो जो थर्ड वाला हमने सर्कल बनाया था, थर्ड पेयर, वो सेम वही बनाना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखो एक छोटा लेना है, एक बड़ा लेना। तो इसमें क्या हुआ कि ये ए और बी 2 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द, इनके जो सेंटर होंगे ये वाला और ये वाला, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर। ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, और इनके बीच में जो कॉमन कोड होगा यानी ए बी क्या है, देखिए ए बी, ध्यान से देखिए, जो ग्रीन वाली बीच में इससे गई हुई है, ठीक, ये क्या है, ए बी इस सर्कल की भी कोड है और ए बी बड़े वाले सर्कल की भी क्या है, कोड है। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ आ रही। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, आपको वो भी ध्यान से समझना है। एंड गिवन क्या है, ए बी द कॉमन कोड ऑफ द 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। जो ए बी है वो कॉमन कोड है किसमें, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की। ठीक है, इसके लिए ओ डैश और ओ डैश और, यहाँ पे क्या मतलब सेंटर क्या है, सेंटर के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ओ डैश और, इट मीन्स क्या है, ओ कॉमा आर, ये क्या है, इसके लिए सेंटर है। और ये जो ओ डैश लिखा हुआ है ये किसके लिए सेंटर है, बड़े वाले सर्कल के लिए सेंटर है। तो इसमें हम कह सकते हैं प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमको करना है ए बी परपेंडिकुलर ओ डैश। ठीक है, यानी ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ओ डैश पे होगा। एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी प्रूफ करना है क्योंकि ये बाइसेक्ट कराएगा। तो बाइसेक्ट कराएगा तो ए सी इज इक्वल टू बी सी भी हमको प्रूफ कराना, साथ साथ ये भी बताना है कि इनके जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर, ए बी द बाइसेक्टर ऑफ राइट एंगल ऑफ ओ डैश। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ए ओ को मिला दिया, बी ओ को मिला दिया, और ए ओ डैश को मिला दिया, बी ओ डैश को मिला दिया। इतना हमने काम क्या किया, कंस्ट्रक्शन में किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा आएगा प्रूफमेंट। तो प्रूफमेंट की जो कहानी है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। प्रूफ क्या होगा, प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में हम किन ट्रायंगल्स को ले लेंगे, तो पहला वाला ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं,
ए ओ डैश, ठीक। पहला जो ट्रायंगल ले लेंगे कौन सा ले लेंगे, ए ओ डैश। तो इन ट्रायंगल ए ओ डैश, ए ओ डैश, ठीक है। एंड दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ट्रायंगल हो जाएगा बी ओ डैश, बी ओ डैश। इतनी बात क्लियर। अब ए ओ और ओ बी ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये क्या है, रेडियाई है। तो ए ओ और दूसरे में क्या हो जाएगा, ए ओ और बी ओ, ये क्या हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे लिख दीजिए रेडियाई ऑफ द सर्किल। कौन से सर्किल के हैं, ओ कॉमा आर, यानी ये रेडियाई ऑफ द सर्किल किसके, ओ सेंटर, जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। देन इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं ओ डैश, यहाँ पे कॉमन, पहले तो ये ले ले, तो ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, रेडियाई ऑफ द सर्किल। लेकिन ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डैश और आर डैश, ठीक। ओ डैश और आर डैश, इट मीन्स क्या, बड़े वाले सर्किल की, ठीक है, रेडियस हो जाएंगी। इसके बाद में ओ डैश, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। यहां से यहां तक ये जो लाइन दिखाई पड़ रही वो आपकी क्या है, कॉमन है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको उसको भी लिखना पड़ेगा, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश, दिखाई पड़ रहा, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश, ये क्या है, कॉमन है। क्या हो गया, ये कॉमन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब हम ऊपर वाला इरेज करते हैं, ठीक। ऊपर वाला इरेज करने के बाद में हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये गिवन इम्प्रूवमेंट वगैरह ये सब हम इरेज किए दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी इरेज किए दे रहे हैं, सिर्फ इम्प्रूवमेंट की ओर चल रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, डायग्राम बना रहेगा इसी तरीके से। अब ये हमारा जो कॉन्ग्रुएंस हो गए, वो कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इन ट्रायंगल ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, अभी इसमें ये क्या लगेगा, ये कौन सी थ्योरम लगेगी, ये तो नहीं बताया नहीं। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, सॉरी, तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ओ डैश, ठीक, बी ओ डैश, ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बताओ कौन सा एंगल ले सकते हैं। तो ये इसमें जो सेंटर वाला एंगल्स होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल, क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी ओ डैश। ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CPCT से। कैसे हो जाएगा, CPCT से। इतनी बात क्लियर, ठीक है। समझते जाओ, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। ये CPCT से हो जाएगा। अब इसके बाद हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसके बाद जो हम ट्रायंगल लेने वाले हैं वो आपका ट्रायंगल रहेगा, ये प्रूवमेंट भी दरोला में रेज कर रहे हैं। इसके बाद जो हम ट्रायंगल लेंगे वो छोटे वाले दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, AOC BOC। कौन कौन से ट्रायंगल ले लेंगे, AOC और BOC। तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। जिसमें कि क्या हो जाएगा, अब हमको बताओ, एक तो ये
रेडियस हो जाएगी, दूसरा एंगल हो जाएगा, और तीसरा ये क्या हो जाएगा, कॉमन, या कह सकते हैं ये, हाँ कॉमन हो जाएगी। ठीक है, इससे प्रूफ हो जाएगा। तो ले लो AO इज इक्वल टू OB, तो रेडियाई ऑफ द सर्किल, ये क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सर्किल। ठीक, रेडियाई ऑफ द सर्किल। अगर इसका क्या हो जाएगा, BO, नहीं अभी एंगल ले लो, इसके बाद एंगल ले लेंगे। तो एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल BOC, ये वाला। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव, ये कह सकते हैं, हमने उसको ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो प्रूव्ड अबव। और जब ये प्रूव्ड हो जाएगा इससे, देन इसके बाद में आप OC क्या है, दोनों में कॉमन है, तो OC इज इक्वल टू OC, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक, तो OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन। और जब OC इक्वल हो जाएगा यानी कॉमन हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, ये देखो, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। जब इससे ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, देन इसके देखिए जो क्वेश्चन था उसमें हम सॉल्व कर रहे थे, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब जब SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लग जाएगी तो इसमें हमारा क्या हम कॉल कर सकते हैं, तो इसमें देखो, एक तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो हमारे एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरी बात क्या कह सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस जब हो गया CP/CT से AC इज इक्वल टू BC भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले वही लिख लेंगे, AC इज इक्वल टू BC। ये कैसे, तो ये CP/CT से कैसे हो जाएगा, तो ये CP/CT से हो जाएगा। और दूसरे की बात करें तो दूसरा भी हमारा कैसे हो जाएगा, दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, ACO इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, BCO, ये भी कैसे हो जाएगा, तो ये भी आपका CP/CT से ही हो जाएगा। तो दोनों एंगल्स किस तरीके से हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे CP/CT से। ये बात समझ आई, ये भी CP/CT से, ये भी CP/CT से। तो ये जब हमने इनको क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया CP/CT से। अभी हमारा प्रूफमेंट नहीं हुआ, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, एंगल ACO, ठीक, और एंगल BCO, हमको 90 डिग्री भी तो प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, एंगल ACO प्लस एंगल BCO, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा बाई लीनियर पेयर। कैसे आ जाएगा, बाई लीनियर पेयर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी एक एंगल को लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ACO प्लस BCO दोनों इक्वल हैं। तो क्या कर सकते हैं, चाहे जो भी चीज़ें आएंगी इनको हम किसी एक में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं एंगल ACO प्लस क्या हो जाएगा, एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पे हम चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में ये दिखा दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि जो एंगल ACO होगा इज इक्वल टू एंगल BCO के थ्रू ही हमने क्या किया है, यहाँ से हमने ये इक्वल लिखा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल टू एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। क्या हो जाएगा, ये अपॉन 2 हो जाएगा। और जब अपॉन 2 हो जाएगा तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल ACO कितना हो गया, 90 डिग्री। और जब एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया, तो एंगल ACO 90, तो एंगल कौन सा, BCO भी 90 हो जाएगा, एंगल BCO भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों जो 90 डिग्री प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है, ये बाइसेक्ट कराएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रूफ करने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB परपेंडिकुलर, AB जो होगा परपेंडिकुलर होगा OO डैश। ठीक, ये हैंस प्रूफ, इतना ही हमको प्रूफ करना था।
हैंड्स प्रूफ, और साथ ही साथ बाइसेक्ट भी करना था, तो बाइसेक्ट तो हमने आपको बता ही दिया है कि वो बाइसेक्ट करेंगे, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आपको यह प्रूफमेंट सॉल्व होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।